और उसके बाद मुझे जो आज मेरे मेंटर भी हैं, नितेश खत्री सर मेरे लाइफ कोच हैं, उनका वीडियो आ जाता है होपनोपोनो का, कि मम्मी जो चल नहीं पा रही थी, मम्मी थोड़ा-थोड़ा वॉशरूम तक चलने लग काफी गई। बार मुझे ये क्वेश्चन आता है, क्या इतना इजी है? मतलब सिर्फ कुछ वर्ड्स चैंट करके इज दैट मिरेकल हैपन एक्चुअली? खाली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये पावरफुल वर्ड्स हैं एक्चुअली में जो किसी को हील मेरे कर सकते ऊपर अगर कीचड़ लगी हुई है, अगर मैंने उसको क्लीन कर दिया तो मुझे फिर अच्छी स्किन दिखेगी ना। हैं। और किस लेवल तक की, अगर हम हेल्थ में बात करें, रिलेशनशिप में, मनी, करियर, चारों सेक्टर्स में बात करें, तो किस लेवल तक होपोनोपोनो हीलिंग की गई है अभी तक, और वो अट्रैक्ट कर सके अपनी जॉब को? तो एडवांस होपोनोपोनो में अगर आप कुछ हेल्प कर सके उन लोगों के लिए। श्योर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले taking 100% responsibility for our career situation. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर और सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर डॉक्टर नीलम जी हैं, जो बाय प्रोफेशन एक डेंटल क्लिनिक चलाती हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू हैव गिवन फॉर दिस। क्योंकि ये टॉपिक मेरे भी बहुत दिल के करीब है। मैं भी सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ, तो मैं काफी टाइम से इस टॉपिक पे बात भी करना चाहता था। तो आज हम आपके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, समझेंगे हाउ डू यू प्रैक्टिस और क्या मैजिकल स्टोरीज बिल्ड हुई हैं उसके अराउंड। लेकिन मेरा एक थॉट ये भी था कि हम दोनों क्योंकि क्लोजली इस पे इतना काम करते हैं, क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को भी कुछ आज एक लाइफ प्रैक्टिस दें, और आप एक कोई सा भी एक सेक्टर, चाहे कैरियर, मनी, दैट वी कैन डिसाइड ड्यूरिंग पॉडकास्ट, हम उसमें एक एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग प्रैक्टिस कराएं, ताकि उनको भी इसका मैजिक समझ में आए। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी इसको देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको पूरा कंप्लीट देखो। आप लोगों को एक प्रैक्टिस लाइव मिल सकती है आज, और देखो आप इसका मैजिक। एंड इफ यू अचीव समथिंग, यू अचीव एनी बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। बिफोर वी गेट इनटू दिस, नीलम जी, अगेन आई वेलकम यू इन दिस पॉडकास्ट। एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि होपोनोपोनो हीलिंग ही क्यों, और ये कैसे आपकी लाइफ में आया? क्या जरूरत थी आपकी लाइफ में कि आपने इसको अट्रैक्ट किया कि हाँ मुझे ये हीलिंग करनी है, और कहाँ से सीखा आपने? तो सबसे पहले ये समझते हैं। Thank you so much for the wonderful welcome. Thank you for the invitation. I am humbly grateful. Thank you so much. So, 2 सेकंड का हम साइलेंस लेंगे, ताकि ये जो पॉडकास्ट है ये काफी लोगों तक हम पहुंचाएं, तो इसी इंटेंशन के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आपने मुझे बताया कि आपने मुझसे पूछा है कि मुझसे, तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि मुझे हीलिंग ने मुझे चुना है। मैं इतना ज्यादा दूर भागती रही ना इन हीलिंग से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जो मुझे इन चीजों के लिए करीब लेकर आया। सबसे पहले 2011 से मेरी जर्नी शुरू होती है। 2011 में मैंने अपने चाचू को खोया, जो कि मेरे दिल के बहुत बहुत करीब, और मेरे बचपन से ही जिन्होंने मतलब एक पाला है जिसको कहेंगे, तो वैसे किया। अचानक से उनकी वो आई लॉस्ट हिम अचानक से 2011 में, एंड तब मैं डिप्रेशन में गई अच्छा खासा। और उसके बाद 2013 से मेरी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। तब मैंने ग्रैटिट्यूड सीखा सबसे पहले, कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, और क्या इतना क्रिबिंग कंप्लेन मोड में, जो मैं डिप्रेशन के मोड में थी, तो मैं क्या ऐसे क्यों अट्रैक्ट कर रही थी, वो मैंने जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा मैंने। वहां से मेरी शुरू होती है धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड, और वो सब चल रहा था मेरी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट मेरा हो रहा था। हीलिंग की जर्नी में जा रही थी, इनर चाइल्ड हीलिंग में। उसके बाद जब लॉकडाउन आया, तब मम्मी का, लॉकडाउन ही था और मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। और अचानक से ऐसी खराब हुई कि वो चल भी नहीं पा रही थी। मतलब रात को अच्छे से सोई हैं, सुबह उठ ही नहीं पा रही थी। सुबह उनके पैर काम करना बंद हो गए, उनको डबल विजन दिखने लग गया, उनकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। हमने सोचा मे बी फूड पॉइजनिंग हुआ हो मम्मी को, ये क्या हो गया है, अचानक से इतनी वीकनेस आ रही है। हमने कुछ सलाइन ड्रिप्स चढ़ाई, एंड उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो
मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि कैसे हील करूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि लॉकडाउन का पूरा टाइम था। और उसके बाद मुझे जो आज मेरे मेंटर भी हैं, नितेश खत्री सर, मेरे लाइफ कोच हैं, उनका वीडियो आ जाता है होपोनोपोनो का। और मैं देखती हूँ कि वाह, इतना इजी है ये होपोनोपोनो प्रेयर। मैं बहुत फिर पढ़ती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, फिर मैंने डॉक्टर यूलेन का कोर्स किया। और उसके बाद मैंने उसी दिन मम्मी को मेरे भाई ने, मैंने और मम्मी ने, हम सब ने चैंट करना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और हम देखते हैं कि मम्मी जो चल नहीं पा रही थी, मम्मी थोड़ा थोड़ा वॉशरूम तक चलने लग गई। और हमें फिर धीरे धीरे जब हम करते रहे तो हमारे सारे ऐसे क्लियर होने लगे हमारे चीजें, हमें मम्मी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल गया। और हम लोग फिर मैदानता दिल्ली में गए तो पता पड़ा उनको ब्रेन में यहाँ पे मम्मी को वाटर सीएसएफ फ्लूइड बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गया था। तो ओके। मम्मी की सर्जरी हुई। अब आप हम्म। सोचिए, जिन डॉक्टर ने किया उनका भी बहुत स्पेशल अटेंशन मिलने लगा, क्योंकि वो वैसे रहते नहीं है मैदानता में। बोलते हैं कि वो 2 से 3 महीने तक आउट ऑफ टाउन ही रहता है, आउट ऑफ इंडिया में ही रहते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना था, थैंक्स टू डैड, मैं मम्मी की जब ऐसी हालत खराब हो रही थी, फिर भी मैं एकदम, मैं सोच रही थी कि ठीक है, ग्रैटिट्यूड, एटलीस्ट मम्मी, हम इतना है हमारे पास पैसा कि हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में, हमें Okay. सब कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो मेरी ऐसी जर्नी शुरू हुई होपनोपोनो से। तब से फिर मैंने अभी तक कभी भी एक दिन भी मिस नहीं किया है, और मैं हर एक छोटी मोटी चीजों के लिए अपनी एनर्जी क्लीन करती रहती ग्रेट। सो ये तो खैर मतलब हम लोग तो क्योंकि इस फील्ड में है तो हम लोगों को काफी सारी ऐसी स्टोरीज मिलती है और आपकी तो पर्सनल स्टोरी है ये। बट काफी बार मुझे ये क्वेश्चन आता है, क्या इतना इजी है, मतलब सिर्फ कुछ वर्ड्स चैंट करके इज दैट मिरेकल हैपन एक्चुअली? तो मतलब आपने क्योंकि लाइव देखा है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब खाली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये पावरफुल वर्ड्स हैं एक्चुअली में जो किसी को हील कर सकते हूँ। ये इतने पावरफुल वर्ड्स है ना, क्योंकि ये देखिए, हम शुरू कैसे करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चारों वर्ड्स में ना एक बहुत प्यारा, मतलब जो कहते हैं ना, एक कॉम्बिनेशन है, इतना प्यारे ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, जो कि हमें विक्टिम मोड से निकालता है। अभी तक हम कैसे ब्लेमिंग मोड में रहते हैं हैं। कि यार इस वजह से ऐसे हुआ, इस सिचुएशन के ऐसे लोगों ने, वैसे लोगों ने किया। तो सबसे पहले हमारा जो ईगो, इतना हम ब्लेमिंग मोड में रहते हैं, इतना ईगो से भरे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ये झुकाना सिखाता है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन, जो मैंने ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हम पहले उसके लिए सॉरी बोलते हैं, फिर हम, चलो सॉरी भी, चलो हम नहीं मानते, फिर हम बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी। तो हमारा एक और जो एक लेयर होती है ईगो की, वो हो जाती है, झुकते हैं हम, और कि हाँ भाई, मैंने ही सब किया है, मेरा ही करा धरा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद हम बोलते हैं थैंक यू। तो हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं, और जब हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं ना, तो मैजिक बिगिन होना शुरू, मतलब मैजिक ऐसा 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 शुरू हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ग्रैटिट्यूड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज से। जब हम ग्रेटफुल में आते हैं कि हाँ भाई, ये मेरी खराब चीज है, लेकिन जो मेरे आसपास 100 अच्छी चीजें हैं, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए थैंक यू। एंड फिर पावर ऑफ लव, तो मेरे मेंटोर कहते हैं पावर ऑफ लव में तो इतनी शक्ति है कि वो हर चीज टेक केयर कर सकता है। तो इसीलिए ये ब्यूटीफुल, क्योंकि ये इतनी इजी है, क्योंकि आज तक हमने जो पहले के, हमने जो प्रेयर्स हमने सुनी है, वो इतनी टफ रहती हैं, संस्कृत लैंग्वेज में रहती हैं। कई बार हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उस चीजों में, मंत्रों में। लेकिन ये इतनी इजी है, तो हमें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ में नहीं आता है कि यार ये इतनी इजी कैसे हो सकती है, और ये ऐसे कैसे कर सकती है। तो यस, ये करती है। अब ये एक ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि मिरेकल है, मैजिक है। जैसे काफी लोगों के मेरे पास भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि मैम, जैसे ये कुछ जादू की छड़ी टाइप हो जाए, तो ऐसा नहीं है। करेक्ट। एक्चुअली होपोनोपोनो में हम जो है, होपोनोपोनो का मतलब ही है टू क्लीन समथिंग, है ना, टू क्लीन,
क्लीन करना है। डॉक्टर यूलन हमेशा कहते हैं क्लीन 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 क्लीन, क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो। अब जब तक हमारे ऊपर अगर मेरे ऊपर अगर कीचड़ लगी हुई है, अगर मैंने उसको क्लीन कर दिया तो मुझे फिर अच्छी स्किन दिखेगी ना, नेचुरल बात है। तो होपोनोपोनो में जब हम क्लीन करते हैं तो हमारे सारे जो एरियाज होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअल एरिया, जो हम उस पे जब हमारी इतनी धूल लगी हुई है, इसको क्लीन करेंगे। धूल इन द सेंस कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, हमारे नेगेटिव बिलीव्स जो हमने बचपन से लेके आज तक सुने हैं कि हाँ पैसा कमाना बहुत कठिन है। जैसे मेरे पापा से मैंने एक सुना है बचपन से लेके आज तक, जिंदगी एक संघर्ष है। सो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा वो भर गया था, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ स्ट्रगल। मेरे पापा मस्ती में भी यही बोलते थे, बहुत अच्छे से मुझे बुलवाते थे, नीतू जिंदगी क्या है। और मैं बहुत आराम से बड़ी प्राइड बोल के कहती थी स्ट्रगल है। और वो इतना मेरे अंदर घर कर गई ना, वो सारा मेरा बिलीफ बन गया कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। ऐसे जितने जितने छोटे छोटे हमारे बिलीफ होते हैं, उसको पूरा क्लीन करके जब हम एक अच्छे हीरे की तरह बन जाएंगे, एक जो सोल है, हम एनर्जी लेवल पे, सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाता है, तो हम लाइट भी बहुत फील करते हैं। और उसके बाद रिजल्ट आना हर एरिया में नेचुरली शुरू हो जाता है। करेक्ट। सो मैं तो हमेशा मतलब जो मेरे से बात करते हैं, मैं उनको जो आपने कहा, आई एग्री, टोटली एग्री विद दैट। और उनको मैं एक चीज और बोलता हूँ कि दिस इज अ प्री रिक्विजिट टू अट्रैक्ट थिंग्स, इट इज नॉट अ मिरेकल थिंग कि आपका मैजिक शुरू हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट करना है तो उससे पहले आपको क्लींजिंग जरूरी है। और डॉक्टर ह्यूलन की अगर हम बात करें तो वो यही कहते थे कि ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगी, जीरो स्टेट पे आप नहीं आओगे तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट थिंग्स विच यू वांटेड टू अट्रैक्ट। तो किसी को भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करना है कुछ भी चीज, तो उसको सबसे पहले अपने ब्लॉकेजेस हटाने पड़ेंगे। और उसके लिए काफी सारी टेक्निक्स है, होपोनोपोनो इज वन ऑफ देम। राइट। सो बहुत अच्छा है कि होपोनोपोनो हीलिंग इतना इजी है। मैं लोगों से कहता हूँ काश ये कॉम्प्लेक्स होता, काश हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाकर सामने पेश करते तो माइट हैव वैल्यू अस मोर कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ही इजी है। इजी है। बट आपके एक्सपीरियंस में नीलम जी, होपोनोपोनो से किस तरह और किस हद तक की हीलिंग आपने देखी है? ठीक है, एक आपने बताया कि आपकी मदर जो है वो चलने लगी थी थोड़ा दूर तक, सो दैट मीन्स उन्होंने शायद कुछ पेन रिलीफ लिया होगा इस प्रेयर के बाद। पेन का मैंने भी देखा है कि पेन रिलीफ हो जाता है, इंस्टेंट भी हो जाता है। मेरे एक बार मोच आई थी, आई हैव डन माय होपोनोपोनो, इट क्लिक्ड, मतलब मैं चलने लग गया बढ़िया, मुझे वो मोच दोबारा कभी आई भी नहीं। बट और किस लेवल तक की, अगर हम हेल्थ में बात करें, रिलेशनशिप में, मनी, करियर, चारों सेक्टर्स में बात करें, तो किस लेवल तक होपोनोपोनो हीलिंग की गई है अभी तक? आपने शायद ना की हो, लेकिन आपने सुना हो कि हाँ ये यहाँ तक हो सकती है। सो मैं आपको बताऊं कि जैसे होपोनोपोनो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि होपोनोपोनो एक क्लीन करने का क्लीनिंग टूल है। तो क्लीनिंग, हम जितना आप क्लीन करते जाओगे, जितना आपके बिलीव्स जो हैं वो मैं कहूंगी डिलीट होते जाएंगे, आपके डेटा आपका जो डिलीट होता जाएगा, फिर तो आप किसी भी हद तक जो है मिरेकल हीलिंग पॉसिबल है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी मम्मी का जो ब्रेन में जो CSF फ्लूइड जो एक्यूमुलेट, इतना जो फ्लूइड भर गया था, तो वो चमत्कारिक रूप से होपोनोपोनो से ठीक होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर्जरी हमने कराई और उसके बाद हमें जो गाइडेंस मिलती गई ना, इतना इजी प्रोसेस हो गया ना, मतलब हमारे यहाँ रुकावट नहीं थी। हाईवे में हम जब जाते हैं तो अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहे तो हम बहुत बम्पर टू बम्पर चढ़ा नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है। होपोनोपोनो प्रेयर करने से एक आपको रास्ता बहुत साफ मिलने लगेगा, आपको हर चीज इतनी अच्छी तरीके से गाइडेड आपको लगेगा ना कि यस, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपको गाइड करती जा रही है, करती जा रही है। सो मैं आपको एक ना मैं अपनी क्लाइंट का ही बताती हूँ। मेरी क्लाइंट की हमने, अभी तो मैंने हीलिंग करना ऐसे छोड़ दिया है, बट उस टाइम मैं हीलिंग बहुत अच्छा पर्सनल सेशन में करती थी। अभी मैं बहुत कम हीलिंग सेशंस पर्सनल करती हूँ। तो हम उनकी हीलिंग कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसमें क्या था कि
उन्होंने ना घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। उनका वेट सडन ड्रॉप होता जा रहा था, सडन इतना ज्यादा ड्रॉप, इतना ज्यादा ड्रॉप। और उनको ऐसा लगने लगा वो बहुत सुंदर है, तो उनको लगने लगा कि मैं अब एकदम अच्छी नहीं दिखने लग गई हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। वो बहुत ही सुंदर है, पर उनके मन में इतना बिलीव घर कर गया था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं जाने के लायक ही नहीं हूँ। तो वो कम से कम 6-7 महीने अपने घर पे ही रही। वो ऑफिस भी मतलब ऑफिस का काम भी जो है वो काम नहीं कर पा रही थी, वर्क फ्रॉम होम भी, पर उनका ध्यान नहीं लग रहा था। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने हमें अप्रोच किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हीलिंग दी उनकी। और मैं कहती हूँ विद इन 3 मंथ्स उनमें इतना बदलाव आया कि मतलब आज तो वो इतने अच्छे से ऑफिस जा रही हैं। उनके हस्बैंड से बहुत, वैसे उन्होंने बात करना छोड़ दिया था, इरिटेट थी और बिल्कुल बात नहीं करती थी किसी से भी, मतलब उनको मजा ही नहीं आता था। हमसे जो 45 मिनट्स का 1 आवर का करती थी, उसमें भी कितनी बार वो सिर्फ रोती थी। और हमने पूरा उनको बोला कि हाँ आप आराम से वेंट आउट हो, आराम से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए। और हमने जो हीलिंग फिर की उनपे, मतलब मिराकुलस, बहुत ही औसम। वहां से लेके जो मैंने उनकी जर्नी देखी ना, आज वो अभी भी हमसे कांटेक्ट में है, हमसे बात एकदम, मतलब हमें लगता है वो दूसरी ही हो गई हैं, वो पहले वाली है ही नहीं। तो सही में बुद्धा यही कहते हैं कि जब हम जब बीमार रहते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, तो हम वो रहते ही नहीं है। उसके बाद जो हीलिंग हमारी स्टेज रहती है, वो उसमें तो हम कुछ कोई और ही इंसान हो जाते हैं, हम बदल ही जाते हैं पूरा। हीलिंग इतनी प्यारी रहती है। दूसरा है ना, हमने कोरोना टाइम्स में ना, हम लोग ना फ्री हीलिंग सेशन देते थे पूरा शाम को। मतलब इतना अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा आईसीयू में एडमिट थे, तो हमने आईसीयू वाले पेशेंट्स पे भी हम उनको बोलते थे उनके रिलेटिव्स की वो रख लें, और हम होपनोपनो चैंटिंग करते थे। हमारे साथ बहुत सारी सोल्स जुड़ती थी और हम मिल के उनके लिए हीलिंग करते थे। तो एक पेशेंट इतने ज्यादा सीरियस हो गए थे, इतने ज्यादा सीरियस कि मतलब उनको डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया था उनका। पर हम लोगों ने कंटिन्यूअस हीलिंग की। उनके वाइफ ने वहां जाके हमारे जो हम सेशंस लेते थे उनको वहां पे सुनाया, और सच में उनको इतना फायदा हुआ कि अब वो अपनी बहन का मुझसे हीलिंग करवा रहे हैं। वो आज इतने खुश हैं, आज मतलब 4 इयर्स वो जर्मनी में सेटल्ड है। और मतलब सच में हम नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें ऐसा हो जाए कि हमने की है हीलिंग, तो फिर आपकी हीलिंग काम नहीं करेगी। यूनिवर्स ही जिसको करवाना चाहे ना इस प्रेयर से, और ये प्रेयर ही करती है। तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वंडरफुल रिजल्ट्स रहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि वाह यार ऐसे भी हो सकता है। मतलब इतना ज्यादा सीरियस पेशेंट भी आ गए। हम्म। तो बहुत अच्छा टाइम रहा वो कोरोना टाइम में। ऐसे हमें मतलब बहुत सारी दुआएं भी मिलती थी, और हम ऐसे सेशंस लेते थे, तो बहुत सारे सोल से हम जुड़ते भी थे। उनको जो प्रॉब्लम, कुछ लोग तो लाइव जो उनकी कंडीशन ठीक थी, वो हॉस्पिटल से ही हमारे साथ चैंटिंग करते थे। तो हम्म। बहुत मजा आता था। या दैट्स गुड। और इस प्रेयर का मेरे को एक यही बहुत अच्छा लगता है, दैट इज द रीजन कि मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, कि आपको खुद नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखो आप परेशान हो, या फिर आप स्ट्रेस्ड हो, या फिर आप ऐसी हेल्थ कंडीशन में हो जहां पर आप आईसीयू में हो, या तो डेफिनेटली आप तो कुछ कर नहीं सकते। बट इस हम्म। प्रेयर में सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई और आपके लिए कर सकता है, एंड देन ऑल्सो इट वर्क्स। तो ये राइट। एक बहुत मतलब चमत्कारी चीज है। और मैंने काफी सारे मिरेकल्स अपने क्लाइंट्स पे भी देखे हैं, जो आप अभी मेरे को एग्जांपल दे रहे थे हेल्थ का। तो मैं यही समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि यू गेट द अपॉर्चुनिटीज, अगेन इट्स नॉट अ मैजिक। तो इसे कोई हम्म। तांत्रिक क्रिया से नहीं जोड़ना है हमें। एक्चुअली यही है कि मैंने जितना समझा है होपनोपोनो को, वो यही है कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, हमारे अंदर जो बिलीफ है, हमारे अंदर जो एक्शन हम ले नहीं रहे हैं, अगर हम उसको क्लीन कर दे, राइट। जैसे मैं मनी के लिए मैं अगर सोच रही हूँ कि यार मनी बहुत खराब है, गंदे लोगों के पास ही आती है, दैट इज माई फीलिंग।
मैं सोच रही हूँ गंदा गंदा, उनके लिए जेलसी भी हो रही है, उनके लिए नेगेटिव भावना आ रही है, तो हमें ये क्लेम करना है कि आई एम सॉरी फॉर दिस नेगेटिव फीलिंग। हमें ये नहीं करना है कि हमें 1 करोड़ मिल जाए, हमें ये अट्रैक्शन करने का ये साधन नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि मैम मनी से हमें इतना हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा क्या, पर नहीं, जो डीप रूटेड जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, और जो हम एक्शन नहीं ले रहे हैं उस वजह से, करेक्ट। वो अगर हम होपनोपोनो से क्लियर करते जाएं सारे एरियाज के, तो डेफिनेटली मिरेकुलस वंडर्स रिजल्ट आते ही हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वही, तो अगर हम ये क्लीनिंग करते हैं तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज भी क्लियरली देख पाते हैं और उनको एक्ट कर पाते हैं, जो कि अभी हम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार, मतलब ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आए कि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा भी ये जॉब है, ये पैकेज है, मेरे को ये वाला रोल नहीं मिल सकता, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। अभी मैं पीछे ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, दे वर आस्किंग माय करियर गाइडेंस एंड दे टोल्ड मी कि सर हमारा तो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, हमें कौन मैनेजमेंट रोल में भेज, हम एमबीए करें क्या? तो मैंने उनको सीधा बोला कि ब्लॉकेजेस हटाओ अपनी पहले तो। इफ यू आर स्किल्ड इन, व्हाई somebody will not, राइट? तो ट्राई करो। तो क्या होता है कि जब आप इस तरह के ब्लॉकेजेस हटाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में सब कुछ मिल सकता है, ऐसी यूनिवर्स में आपको सब कुछ मिल सकता है, नॉट जस्ट अबाउट योर सही जॉब बात है। करियर। आप आप ये सोचते हो कि 1 करोड़ कमा लें, मुश्किल है या आसान है? आपको मिलने को तो 100 करोड़ भी मिल सकता है, और लोगों को मिल भी रहा है, बहुत सारे लोग सही कमा भी बात रहे हैं। है। और वो भी कई सही लोग बात ऐसे है। एग्जांपल्स भी हैं जो नीचे से उठकर गए हैं, जो शायद एक नॉर्मल हम्बल फैमिली में पैदा हुए थे। ऐसा भी नहीं कि हर कोई हैज बोर्न इनटू अंबानीज फैमिली, राइट? सही बात है। बहुत सारे ऐसी पिक्चरें बनती हैं, पैडमैन है, एक वो ब्लाइंड मैन की बनी थी, बोला जी की, कि वो ब्लाइंड थे और एक काफी हम्बल फैमिली से आए थे, उसके बाद भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, राइट? बहुत सारे लोग बनते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट ब्लॉकेज एंड दे नो उनको एक्ट करना है। तो होपोनोपोनो यही एक काम करता है कि आपके ब्लॉकेजेस हटाता है, आपको एक्ट करने के लिए और मोटिवेट करता है, और फिर जब चीजें दिखने लग जाती है, यूनिवर्स भी आपके साथ होती है, तो वो चीजें काम करती है। एंड दैट इज द मोटिव ऑफ होपोनोपोनो। चीज और ऐड करना चाहती थी, मैं कहती थी कि एक बहुत अच्छा बिलीफ है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं ये हमेशा, मतलब मैं भी बहुत कंप्लेनिंग क्रिबिंग मोड में रहती थी, तभी तो मैं डिप्रेशन में गई और मैं अच्छी चीजें नहीं देख पा रही थी। मेरे अराउंड जितने सारे लोग थे मुझे प्यार करने के लिए, बट मेरे को अपने चाचू का ही चाहिए था। कैसे गए, क्या हुआ, इतने सारे क्वेश्चंस आए। तब मैंने कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस की है, इतना ये बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए कि आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। यूनिवर्स कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देती है। हमें सिर्फ लगता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, बट जब हम बहुत लो हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर ही देती है। सो हमेशा हम उस बिलीफ को ले लेना, आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, तो ये बिलीफ भी आपके लाइफ में बहुत वंडर कर देगा। करेक्ट, टोटली एग्री। नीलम जी, आपने कहा डॉक्टर ह्यूलन से आपने कोर्स किया था, और मैंने भी किया हुआ, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि जो आपकी, जब आप डीपली मेमोरी को हील करते हो, जीरो स्टेट में आते हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग इंस्पिरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स। तो उनको तो काफी इंस्पिरेशंस आती थी, तभी वो कहते थे कि मैं जो आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो लोगों को सिखा रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने कहा है ऐसा करने के लिए। अदरवाइज जब तक यूनिवर्स आपको ना कहे तो आपको किसी को हील भी नहीं करना चाहिए, राइट? आपके पास हीलिंग के लिए पेशेंट खुद आता है, आप किसी को ढूंढते नहीं हो। दैट वाज हिज थ्योरी। तो आपको कुछ इंस्पिरेशन आने शुरू हुए, आप इतने टाइम से हीलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब यूनिवर्स की इंस्पिरेशन कह लो, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, मुझे कुछ ऐसा दिखा। ऐसा कुछ होता है कि मतलब या रैंडमली आपको लोग मिल जाते हैं बस कि अ, मुझे हील कर दीजिए, या आपको कुछ थॉट आता है पहले दिमाग हाँ, मुझे आते हैं थॉट्स, मतलब मुझे ऐसे दिखा तो नहीं है, पर मुझे इंस्पिरेशन तो आते हैं। में? क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपने बनाती हूँ यूट्यूब के, तब मैं हमेशा थोड़ी देर बैठती हूँ मेडिटेशन में, होपनोपोनो प्रेयर करती हूँ, और मैं
मैं बिल्कुल ज़ीरो स्टेट पे आ जाती हूँ, डिवाइन गाइडेंस में। मैं कहती हूँ यूनिवर्स को कि आप मुझे गाइड करो, आप मुझे इंस्पायर करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ उससे पहले भी मैं ये कहती हूँ कि जो आपको लगे बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए, वो आज आप कीजिए। तो अभी रिसेंटली मैंने कभी सुना नहीं है या कभी इस बारे में मैंने नहीं किया। मैं ऐसे ही ड्राइव करते हुए हनुमान चालीसा मैं सुनती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ अपने क्लिनिक पे तो मेरा एक रिचुअल है, मैं रोज हनुमान चालीसा सुन के ही जाती हूँ। मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। उसमें सडनली मुझे ऐसा एकदम से थॉट आया, होपोनोपोनो अफर्मेशंस। ठीक है, ये वाह, कभी मैंने सोचा नहीं है। मैंने कहा यस, मैंने कभी देखा भी नहीं है और कभी हुआ भी नहीं है। मतलब कभी किसी ने किसी से सुना भी नहीं है। तो मैंने फिर होपोनोपोनो के अफर्मेशंस बनाए और मैंने फिर यूट्यूब में अपलोड किया। तो मुझे लगा कि वाह यार, मतलब ऐसे ही मेरे मेंटर कहते हैं बहुत सारे लोगों को आए होंगे। यूनिवर्स हमेशा इंस्पिरेशन देती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो उसी टाइम एक्ट कर दे तो वो बहुत सही होता है। नहीं तो अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन में रहें कि नहीं मैं बना दूंगा, तो हम भूल भी जाते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिनिक आई और मैं सोचा मैं भूल जाऊंगी यार, मैं लिखा और मैंने फिर बनाए होपोनोपोनो के अफर्मेशन। और एक मैंने ऐसे ब्लेसोपोनोपोनो बनाया। मैं एक थैंक मिनट यू। आपको, सॉरी मैं जी रोक रहा हूँ, बट मैं जी इसको जी। जरूर बताना चाहूंगा आपको कि दिस इज अ मिरेकल नाउ, क्योंकि ये एग्जैक्ट इंस्पिरेशन मुझे भी आया कि ओह होपोनोपोनो अफर्मेशन, और मैं उस वीडियो को बना के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी वो वीडियो डाली नहीं है। सो यू आर राइट कि मैंने उस पर एक्ट नहीं किया, बट वो मेरे पास हाँ आया। जब हाँ। मैं अपने लिए होपोनोपोनो करता हूँ तो मैं होपोनोपोनो अफर्मेशंस के साथ ही करता हूँ। हम्म। तो यस, यू और आर मैंने तो इस एक हफ्ते पहले की बात है, 10 डेज मतलब पहले की बात है। इससे पहले मैंने कभी ना प्रैक्टिस की है और ना मैंने इस डायरेक्शन में सोचा ही है। तो मैंने सोचा यार होपोनोपोनो अफर्मेशन गाइड इंस्पिरेशन आया, आज तो बनाना ही है। और मैंने उसी दिन बनाया, रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया। तो मतलब सच में आपके पास भी आया था वो। तो ऐसे ही ब्लेसोपोनोपोनो का भी मुझे आया कि ऐसे ही मैंने अपने एक सर हैं, इमरान सर हैं, जिनसे मैं ग्राफोथेरेपी सीखती हूँ। उनसे मैंने ब्लेस्ड वर्ड सीखा है। ओके। वो हमेशा वो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं ब्लेस्ड मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। तो मैंने इतनी कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके ब्लेस्ड 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 अपनी लाइफ में शुरू किया ना। मुझसे कोई भी पूछता है आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, वो हमेशा ये कहते हैं जब भी उनसे पूछे ना, हाउ आर यू, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू। इतने हम्बल और इतने अच्छे हैं। तो उनसे उनसे मुझे पता नहीं, अभी दिवाली टाइम में मैं प्रैक्टिस कर रही थी होपोनोपोनो और मुझे ये ब्लेस्ड वर्ड बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा लेट्स मेक ब्लेसोपोनोपोना। तो मैंने बनाया, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव, आई ब्लेस यू एंड आई ब्लेस माई सेल्फ। तो ऐसे थोड़े थोड़े अगर यूनिवर्स मुझे गाइड करती है तो मैं उसको लिख ही लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले देखा है कि जब मुझे थॉट आते थे और मुझे लगता था नहीं ये मुझे याद रहेगा, पर मैं भूल जाती हूँ फिर। क्योंकि वो इंस्पिर गाइडेंस तो ऐसे ही होती है ना, अगर आपने नहीं लिया तो फिर हवा के झोंके उड़ भी जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट। इसीलिए जो आपको यूनिवर्स बोल रही है, मैं सबको यही बोलूंगी जो सुन रहा है कि उस पर एक्ट करो, एक्शन लो उस पे। यूनिवर्स आपके साथ है, यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। एग्जैक्टली। और इसी के लिए ओपन बहुत जरूरी है कि आपकी ब्लॉकेजेस हट जाए, ताकि आपको जब इंस्पिरेशन मिले तो यू आर श्योर कि हाँ, मुझे इस पे एक्ट करना है। और प्रोक्रास्टिनेशन की भी हमने बात करी, उसको भी अगर रिमूव करना है तो होपोनोपोनो काफी हेल्प करता है उसमें भी। और बहुत सारे लोग ही, मेरे को लगता है आजकल स्पेशली हमारी जनरेशन में तो यही प्रॉब्लम है। वी हैव थॉट्स बट वी डिले इट, हम्म। किसी रीजन की वजह से और डिले भी, और मुझे ऐसा लगता है हम कंसिस्टेंसी से भी नहीं करते हैं। नहीं करते। एक दिन करते हैं और फिर 10 दिन नहीं करते हैं। ये तो मेरे फिर साथ भी था। ये मैंने जब कंसिस्टेंसी। शुरू किया था, सो आई थिंक हाँ आई हैव द सेम इशू। हाँ हाँ। मैं भी ऐसी ही थी, इनकंसिस्टेंट। बट आफ्टर माई मैरिज मैंने अपने हस्बैंड से बातें सीखी हैं, टू बी कंसिस्टेंट, टू बी डिसिप्लिन। और पहले जब मैं शुरू शुरू में होपोनोपोनो प्रेयर करती थी, तब मैं फीलिंग के साथ भी नहीं करती थी।
मैं चैंट करती थी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव, बस मुझे करना था 108 की माला, आई एम डन। बट मैं उसको देखती थी, मैं बोलती थी यार मेरा 5 मिनट में हो गया यार, तुम्हारा 20-25 मिनट में हो नहीं रहा, तुम क्या करते हो? मैं उससे पूछा हो, मैंने उससे बार बार पूछा तुम करते क्या हो, मुझे तो 5 मिनट में लगते हैं और ऐसा हो जाता है। उससे मुझे बताया कि मैं एक एक चीज को फील करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, थैंक यू। तो मुझे इतना टाइम लग जाता है और वो मुझसे पूछा था तू इतनी जल्दी कैसे कर लेती है। देन मैंने उससे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक फीलिंग के साथ प्रेयर करना, फीलिंग के साथ मेडिटेशन करना, फीलिंग के साथ हर चीज करना, वो मैंने सीखी। तो उससे फिर मैंने, मतलब जो मैंने फिर रिचुअल फॉलो किया है, फिर मैं उसमें कंसिस्टेंट हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं करती हूँ फिर वो। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम लोगों को ना, जब तक मैजिक में लॉजिक नहीं दिखता है या लॉजिक में मैजिक नहीं दिखता है ना, हम्म। तब तक हम उसमें इतना कंसिस्टेंट हो नहीं पाते। और यही रीजन है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएं होपोनोपोनो को लेकर, ताकि लोगों को बिलीव हम्म। आए। और जब एक बार बिलीव बनता है ना, देन पीपल स्टार्ट डूइंग इट कंसिस्टेंटली। हम भगवान की पूजा उस बिलीव के साथ करते हैं कि हाँ ये हम्म। रक्षा करेंगे, राइट? तभी कर पाते हैं लोग बाग। और जो ऐसे ही जेंजी जो ज्यादा बहुत नहीं मानते हैं, जैसे तो उससे हाथ जोड़ेंगे, वो हम्म। कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, चाहे उनको कितना ही बता दो, वो नहीं कर पाएंगे जब तक हम्म। उनका बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा कि हाँ ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए आज हम फिर कुछ व्यूअर्स के लिए एक हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ताकि उनका भी थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम बढ़े, एंड वंस दे गेट द रिजल्ट्स मे बी दे विल गेट कंसिस्टेंट टू डू। क्योंकि होपोनोपोनो ऐसा नहीं है सिर्फ हीलिंग के लिए ही करना है। मैं तो चाहता हूँ कि हम्म। होपोनोपोनो जीवन में वैसे भी होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड जो है, यस, दैट शुड बी पार्ट ऑफ। रिचुअल की तरह होना चाहिए। तो अगर हम बिलीफ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हो पुनः या किसी भी चीज में हमारा बिलीफ बने, तो हम एकदम से बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ फोकस करते हैं कि यार मेरा ये हो जाएगा तो मैं बिलीव करूंगा, ऐसे नहीं। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे मैजिक, छोटे छोटे मिरेकल्स की आप लिस्ट बनाओ, उसको एक्नॉलेज करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि वाह। लाइक आप अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हो लेकिन आपने वॉकिंग टॉकिंग होपनोपोनो किया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। और आपका मान लीजिए आप जब तक पहुंचे ट्रैफिक एकदम क्लीन हो गया, तो ये भी आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है यूनिवर्स को। आपको देखना है कि हाँ ये सब किया है, तो इससे छोटे छोटे बिलीफ बनते हैं। अगर हम कहें कि मेरा इससे मैरिज करवा दो और ये हो जाए, बड़े बड़े तो बड़े बड़े नहीं, इससे छोटे 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 से आप अगर करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ेगा। आप लिखोगे भी ना तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आप अगर पहले छोटे-छोटे गोल्स अचीव करके अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ा लोगे, तो फिर बड़े गोल्स भी आप अचीव कर सकते हो। वहाँ दिक्कत सिर्फ इतना आती है कि आप बड़े गोल्स इमेजिन तो कर लेते हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिलीव ही नहीं करता कि हम्म। आप इतने बड़े गोल्स इस चीज़ से कर लोगे। आपको लगता है, यार, हम्म। आई लव यू कहने से मैं करोड़ों रुपए कैसे कमा लूँगा, राइट? बट जब आप राइट। ₹10 कमाओगे आई लव यू कहने से, फिर ₹100 कमाओगे, ₹1000 कमाओगे, देन यू विल बी वेरी मच श्योर कि ये काम तो कर रहा हम्म। है, राइट? राइट। ठीक है। तो आज का एक सिनेरियो रखते हैं नीलम जी की, फॉर एग्जांपल कोई करियर रिलेटेड इश्यूज कई करते हैं, क्योंकि हमने पैसे की बात करी, हेल्थ की बात करी, बट बहुत सारे लोग होंगे जो करियर में अपने कुछ इश्यूज फेस कर रहे होंगे, उन्हें जॉब नहीं मिल रही होगी। एंड दिस इज मोर प्रैक्टिकल ऑल्सो कि वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, बट जॉब नहीं हम्म। मिल रही है उनको मार्केट में, एंड दे वांटेड टू हम्म। दिस ब्लॉकेजेस की दे विल नॉट गेट अ जॉब, और वो अट्रैक्ट कर सके अपनी जॉब को। तो एडवांस होपनोपोनो में अगर आप कुछ हेल्प कर सके उन लोगों के लिए। श्योर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर करियर सिचुएशन, फॉर अवर जॉब सिचुएशन। जो भी हमारी लाइफ में जो सिचुएशन हमने अट्रैक्ट की है उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम। आई टेक 100% responsibility for this career situation, job situation, and let's take a 3 deep breaths. हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और आप अपना हाथ जो है अपने हाथ पे रख लीजिए,
to feel the emotions. I'm sorry for attracting this situation. I'm sorry कि पहले मैं अपने करियर या पहले वाली जॉब के लिए मैं ग्रेटफुल नहीं रहा, कंप्लेनिंग मोड में था, ब्लेमिंग मोड में था. I'm really, really very sorry for thinking that I'm not good enough. मुझसे नहीं हो पाएगा. मार्केट ही ऐसा है. I am so sorry for thinking so small कि मार्केट अभी लो है, मार्केट धीमा है, जॉब्स नहीं है, मेरी वैल्यू की जॉब नहीं है. Please forgive me for making this negative stories. मैं सारा दिन नेगेटिव स्टोरीज बनाने में लगा हुआ हूँ और भूल गया हूँ ग्रैटिट्यूड, भूल गया हूँ ब्लेसिंग्स जो इतनी सारी मेरे अराउंड हैं. प्लीज forgive me for all my stories. Please forgive me for attracting this. And please forgive me for my negative emotions. Please forgive me जो मैं हर वक्त नेगेटिव सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. Please forgive me for my sad feelings, frustration feelings, irritated feelings. Please forgive me for all my negative emotions. I thank you to this negative emotions also. मेरे ही हैं, मैंने ही इनको जन्म दिया है. थैंक यू मेरे नेगेटिव इमोशंस जो मुझे आप बताते हो कि मेरे अंदर ये सारे इमोशंस अभी बाकी हैं जो मुझे क्लीन करने हैं. थैंक यू मेरी जॉब सिचुएशन के लिए जिसने मुझे एक और मौका दिया टू क्लीन माई सेल्फ. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल अवेयरनेस. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल प्रेयर. I love you universe. I love you my job and I love myself. I know I am good enough. I am good enough. And I love my negative and positive emotions both. I trust myself and I trust you, universe. मुझे पूरा विश्वास है you are working for me. You are working in my favor. Let the grace flow. I'm ready. I'm ready to receive all your love. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. Now visualize कि आपको एक बहुत बेहतर सी जॉब मिल गई है या आपका प्रमोशन हो गया है and you are happily dancing, celebrating with your family and friends. Let's take a deep breath. And now start rubbing your hands. एंड वो सारी एनर्जी अपने फेस पे और जहाँ पे आपको लगता है आपके इमोशंस जो है स्टक है वहां पे लगाइए टू रिलीज. Fantastic. That was a great conversational Ho'oponopono. ये एक एडवांस होपोनोपोनो है जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में मस्ट से कि एक बार इसको ना अच्छे से करो और कंसिस्टेंटली करो. रिपीटेड आप इनको सुन सकते हैं या फिर लिख सकते हो इसको अगर याद नहीं रहता है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड इट विल वर्क एज अ मिरेकल.
बहुत ही अच्छा है। मतलब लोग खाली यूट्यूब पे आपको बताएंगे सिर्फ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, बट ये एक एडवांस लेवल है जिसमें आप कन्वर्सेशन फील कर रहे हो कि व्हाट यू फील अबाउट योर ब्लॉकेजेस एंड हाउ टू फील एंड रिलीज इट बेसिकली। तो एक और चीज, जब हम इसे करें तो ये भी सोचो कि हाँ ये नेगेटिव एनर्जीज में रिलीज भी कर रहा हूँ, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये नहीं यस, फील कर लिया कि हाँ मेरे अंदर ये तो है, बट उसको मैं निकाल के एक नया। आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि धुएं की तरह हमारी बॉडी से करेक्ट। निकल रहा है हमारा जो नेगेटिव इमोशंस। आप एक और चीज कर सकते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशन कहाँ स्टक है, क्योंकि जब मैं दुखी रहती हूँ तो मेरे थ्रोट में या मेरे चेस्ट में मुझे ऐसा लगता है हैवीनेस, मेरे इमोशंस स्टक रहते हैं। तो किसी के हेड कहाँ रह सकते हैं, किसी के हैंड पेन हो, किसी को लेग्स में रखता है। तो आप पहले देखो कि आपको कहाँ, और आप जब ये 3-4 बार ही करोगे तो आपको बहुत लाइट लगेगा, तो आपको लगेगा कि यस, रिलीज हो गए हैं आपके जो भी है, और डिवाइन यूनिवर्स की लाइट जो है आपके अंदर एंटर कर रही है। राइट। सो थैंक यू फॉर दिस। ये तो बहुत ही अच्छी प्रेयर थी। मेरे को खुद इतना अच्छा फील हो रहा था जब मैं कर रहा था। आई वाज फीलिंग कि मेरा करियर जो भी नेक्स्ट मैं थॉट्स कर रहा हूँ उसको मैं फील कर पा रहा था कि हाँ मैं एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाऊंगा। uh, अब आते हैं नीलम जी की हमारे पास देखिए बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एक होपोनोपोनो हीलिंग हो गई, अफर्मेशंस हो गए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्वर विज्ञान हो गया, रेकी हो गई, ये सब ऑकल्ट साइंस के पार्ट हैं। अब इन सब में से अगर हमें विजडम और अबेंडेंस अट्रैक्ट करनी है किसी इंसान को, ठीक है, तो रेगुलरली वो एक क्या चीज है? एक तो आपने बताया ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड बेसिकली, है ना। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेटिट्यूड अगर अपना इंसान जिंदगी में एक रिचुअल में ग्रैटिट्यूड, करते हैं। हाँ, हाँ। देखो ग्रैटिट्यूड भी ना दो टाइप का होता है, एक सुपरफिशियल, और सुपरफिशियल हमने उसी टाइम कर लेते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक होता है डीप लेवल पे काम करना, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग डीपली काम करो। लाइक अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं हम्म। या आपको किसी से पैसे मिले हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या किया है उस हद तक अगर आप लिखोगे कि मैंने आज 30 रुपए, मान लीजिए उसकी कॉफी पी मैंने तो उसको दिया, तो थैंक यू, मैंने यूनिवर्स, मुझे इतना सारा पैसा था कि मुझे दे दिया, थैंक यू सो मच, मैंने उनको बहुत दिल से दिया, और मैंने जो पैसे दिए उनको उनकी लाइफ में बरकत आए, थैंक यू, मेरी लाइफ में भी आप आ रही हो अपनी फैमिली के साथ, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। हम्म। आप जब इस डीप लेवल पे फील करके आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपकी लाइफ में वंडर होना गारंटीड है, 100%। राइट। टोटली एग्री। तो ये तीन चीजें अगर कोई भी करता है, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था कि विजडम और अबंडेंस के लिए या फिर कुछ भी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी तीन सिंपल चीजें हैं जो लोग आज से शुरू कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, होपोनोपोनो प्रेयर विच इज वेरी सिंपल। आप अगर इसको फील कर कर सिर्फ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू भी बोलते हो, दैट्स इनफ। और तीसरा है कि आप मेडिटेशन, अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बेसिकली नॉट कंप्लीट मेडिटेशन, सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर लेते हो, देन ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी चीजें सीखी, इसको एंड करना चाहूंगा अब। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी तरीके की हीलिंग में या फिर किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और समझना चाहते हैं, तो डॉक्टर नीलम जी के चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर वी कैन ब्रिंग आउट दोज टॉपिक्स एज अ लाइव। हम पॉडकास्ट में ला सकते हैं, लाइव जा सकते हैं और हम उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आई विल डू वन मोर थिंग, क्योंकि आज हमने कैरियर की बात करी है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको कैरियर इश्यूज चल रहे हैं इस समय। मार्केट इज अप एंड डाउन, स्पेशली इन यूके, कनाडा। तो हमने जो होपनोपोनो प्रैक्टिस करी है उसके अलावा भी आई डू अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे कि उनको ये कैरियर इश्यूज चल रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं 108 टाइम्स होपनोपोनो प्रेयर करूंगा ताकि उनकी करियर के इश्यूज जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीलम जी, आज जुड़ने के लिए बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। एंड इट वैलिडेट्स व्हाट आई फील, इट वैलिडेट्स कि इट इज वर्किंग। एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर हम और स्टोरीज लेकर आए और टेस्टिमोनियल्स लोगों के लेकर आए ताकि लोगों को बिलीव हो। थैंक यू।